नमस्कार। उत्साह कविता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है और यह पाठ्यक्रम के अनुसार क्षितिज भाग 2 में संकलित है। यह पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित है, जो कि सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों और बोर्ड आदि में जहां भी संकलित और जिस रूप में लगाया गया उन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे और उत्साह कविता की व्याख्या, विवेचना, समीक्षा की हम बात यहाँ करने वाले हैं। हम अब पढ़ेंगे अपनी कविता उत्साह कविता की व्याख्या की तरफ चल रहे हैं और अभी आप देखिएगा आपके सामने मेरा YouTube चैनल का नाम यहाँ दिया गया है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबा लें और लाइक करें और शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यह है हमारे सामने उत्साह कविता, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय को लेकर, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और उसको आप जरूर देखें, सुने, समझें। उनके व्यक्तित्व कृतित्व विविधताओं से भरा हुआ है और अनेक प्रकार के कष्ट उन्होंने झेले, उन सब का चित्रण अपनी उस वीडियो में मैंने किया है, उसको आप जरूर देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करें उत्साह कविता। पहले पाठ करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधारो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को संबोधित कर रहा है और बादलों को संबोधित करके कहता है कि हे बादलों, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ या संबोधन है। और कहते हैं कि हे आकाश में उमड़ने घुमड़ने वाले बादलों, तुम जोर से गरजो, भयंकर गर्जना करो। और हे बादलों, तुम इस आकाश में चारों तरफ से इस आकाश को घेर लो और घेर करके भयंकर गर्जना करते हुए, घोर गर्जना करते हुए आकाश मार्ग से तुम छा जाओ, बरसने लगो, पूरे आसमान को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, कहीं काले कोई घुंघराले, तुम्हारा रंग बिरंगा स्वरूप है। अर्थात आकाश में उमड़ने वाले जो बादल हैं वो बहुत सुंदर रूप में दिखाई देते हैं। कहीं सफेद होते हैं, कहीं सांवले होते हैं, कहीं घुंघराले होते हैं, कहीं काले होते हैं, कहीं घुमावदार बादल छल्लों की भांति दिखाई पड़ते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, कहीं कहीं से वो बादल ऐसे भी नजर आते हैं जैसे छोटे छोटे बालक अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर लेते हैं। तो कहते तुम बच्चों की कल्पनाओं के समान हो। बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम बच्चों की कल्पनाओं के समान पतवार या उसके पालों की तरह से हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, कवि कहते हैं विद्युत छवि उर्मे, उर माने हृदय, छाती, वक्षस्थल। कहते हैं कि तुम्हारे छाती में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय स्थल पे अर्थात तुम्हारे आगोश में, विद्युत माने बिजली, छवि माने शोभा, कि तुम्हारे आगोश में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे वक्षस्थल में अनेक प्रकार की बिजलियां छुपी हुई हैं। आकाश के मार्ग में जो बिजली चमकती कड़कती है वो अनेक प्रकार की बिजली तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। कवि नव जीवन वाले, कवि कहते तुम एक ऐसे, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं तुम ऐसे भी हो नव जीवन वाले। अर्थात जो भी व्यक्ति तुम्हें देखने का प्रयास करता है या देखता है तो तुम नव जीवन का संचार कर देते हो। अर्थात यदि किसान व्यक्ति तुम्हें देखता है, किसान तुम्हें आकाश को मुंह करके तुम्हें देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनमें नव जीवन का संचार हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पाकर के उनकी फसल लहलाने वाली होती हैं, इसलिए तुम उनके जीवन में नए जीवन का संचार करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, कवि आकाश के बादलों को संबोधित करते हुए पुनः कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में वज्र की तरह भयंकर हुंकार छुपी हुई है। जिस प्रकार से वज्र बहुत गर्जना करता है तो तुम्हारे अंदर भी उसी प्रकार की गर्जना छिपी हुई है। और इसके साथ तुम नूतन कविता, नई कविता के संचार करने वाले भी हो। अर्थात तुम्हारे स्वरूप को देख करके मेरे मन में, अर्थात निराला जी के मन में नई कविता लिखने और करने का मन करता है। तुम भी मेरे अंदर इस प्रकार का उत्साह छिपा हुआ है, उसे आप उत्साह को भर दो, उत्साहित कर दो, संचरित कर दो, जिससे कि मैं नई कविता का प्रणयन करूं, नई कविता का सृजन करूं। इसलिए हे बादलों, तुम पूरे आकाश को चारों तरफ घेर करके घोर गर्जना करते हुए गर्जना करें और आकाश मार्ग से नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर अपने धाराधार वर्षा आप नीचे की ओर लाएं, वर्षा आप करें। इस पद में अगर हम शिल्प की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो हम बता देंगे कि
इसमें क्या है कि जो यहां पर दिया गया है, अनुप्रास अलंकार भी यहां पर हम देख सकते हैं, उपमा अलंकार भी यहां पर दिया गया है, और यहां बाल कल्पना के से पाले, जो एक पंक्ति यहां पर से जो हमारा चिन्ह है, जो वर्ण लिखा है, शब्द हम कहेंगे, तो यहां पर हमारा उपमा अलंकार का प्रयोग यहां पर किया गया। पूरे पद में बादलों का मानवीकरण किया गया है। हम ये जरूर बताना चाहेंगे, मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग है, तत्सम शब्द हैं, संबोधनात्मक शैली है, मुक्तक छंद का प्रयोग यहां पर सुंदर रूप से किया गया है। तो निराला जी ने अपने कविता में मुक्त छंद का सुंदर प्रयोग किया है। वो छंद के बंधन को स्वीकार नहीं करते, वो तोड़ना चाहते हैं, वो उसको नहीं मानते कि कविता के लिए छंद अनिवार्य है। वो इस प्रकार से नकारते हैं कि कविता छंद के बिना भी लिखी जा सकती है। दूसरे पद की यदि बात करें, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यहां पर भी निराला जी बादलों का आह्वान करते हैं, बादलों को संबोधित करते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे उनको पुकार रहे हैं, बुलाना चाहते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की हम बात कर सकते हैं। विकल अर्थात व्याकुल, दुखी, परेशान, हताश, निराश। उन्मन थे उन्मन, कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तुम्हें देखे बिना बहुत उदास, व्याकुल, परेशान हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं बादलों का आह्वान करते हुए कि आकाश के बादल, तुम संसार के सभी लोग जो कि भयंकर गर्मी के कारण उन्मन हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, एक तरह से हतोत्साहित हो चुके हैं, या यूं कहना चाहिए कि जो बड़े व्याकुल से दिखाई पड़ते हैं, उनके जीवन में तुम एक तरह से सुख का संचार कर दो, उनको गर्मी से तुम राहत पहुंचाओ। विश्व के निदाद के सकल जन, कि संपूर्ण संसार के जितने भी व्यक्ति, सभी जो स्त्री पुरुष हैं, वो भयंकर गर्मी के शिकार हो रहे हैं, उन सभी को तुम एक तरह शीतलता प्रदान करो, उन सभी को एक तरह से तृप्ति प्रदान करो। क्योंकि जो भयंकर गर्मी, निदाद का अर्थ है भयंकर जो गर्मी यहां पर पड़ रही है, उस गर्मी से तुम यदि आकाश मार्ग से उमड़ गुमड़ करके पूरे आसमान को चारों तरफ से घेर करके वर्षा करोगे, तत्पश्चात सभी व्यक्ति सुख का अनुभव करेंगे, उनकी गर्मी दूर हो जाएगी, वो शांति की छाया में चले जाएंगे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कहते हैं अनंत के घन, ये असीम आकाश के बादलों, अनंत यहां पर जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है। कहते हैं न जाने तुम किस दिशा से आए हो, अर्थात ये आकाश जिसका कोई और छोर नहीं है, इस आकाश में उमड़ने घुमड़ने वाले हे घन, हे बादलों, तुम अज्ञात दिशा के पथिक हो, अज्ञात दिशा से आने वाले हो, अज्ञात दिशा से तुम यहां पर आए हो। तुम इस प्रकार से तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कभी बादलों को पुनः संबोधित करते हुए कहते हैं हे आकाश के बादलों, तुम तप्त धरा, ये जो पूरी पृथ्वी है वो बहुत अधिक जल रही है, तप्त हो रही है, तप रही है, भीषण गर्मी के कारण वह तप रही है, जल से फिर शीतल कर दो। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं, तुम्हारा आह्वान करता हूं, तुम्हें संबोधित करता हूं कि आकाश के बादलों, तुम भयंकर गर्जना करते हुए संपूर्ण आकाश को चारों ओर से घेर कर और अपनी इस पृथ्वी पर शीतल जल की वर्षा करके इसकी दग्धता को, इसकी जलन को, इसकी पीड़ा को, इसकी गर्मी को, इसकी तपन को तुम शांत कर दो, समाप्त कर दो। और यदि तुम इस प्रकार से करोगे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नव जीवन का संचार होगा, उसके जीवन में खुशी व्याप्त हो जाएगी। इसलिए आप ऐसा करें कि पूरी पृथ्वी को शीतल कर दें और भयंकर गर्जना तुम करो, पूरे आसमान में छा जाओ, भयंकर गर्जना करते प्रत्येक व्यक्ति को सुख देने का प्रयास करो। अब यहां पर भी जैसे विकल विकल मैं पहले बता चुका, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहां पर आए अज्ञात, जो आए और अ यहां जो आए है यहां पर हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार भी है। और पूरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति हम ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। आए अज्ञात दिशा से अनंत की घन, यहां पर मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, और पूरे पद में और पूरी कविता में कहें हम तो क्या है, संबोधनात्मक शैली, संबोधन शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस छोटी सी कविता में जयशंकर प्रसाद ने बादलों का बहुत गहरा आह्वान किया, संबोधन किया और उन्हें पूरी पृथ्वी को शांत शीतल करने के लिए उन्हें आमंत्रित करने का सुंदर प्रयास किया है। इस प्रकार से आप लगातार मेरी वीडियो पर आप बने रहें और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। देखिए, मैं निरंतर, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं हर वीडियो में अपनी अलग अलग बात आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वो पाठ्यक्रम पर आधारित तो अवश्य होती है, जो कि विद्यार्थियों के लिए अति उचित है, और
उसको आप भी लगातार देखें। जितने भी पाठक, जितने भी श्रोता मेरी वीडियो को और जितने भी दर्शक मेरी वीडियो को देखते हैं, यदि उसमें कोई कमी नजर आती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके आप बताएं, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो में उनमें कुछ सुधार कर सकूं। निश्चित रूप से आपका समर्थन मेरे लिए संबल बनेगा और मैं आपके इसी प्रकार के कमेंट को की प्रतीक्षा में रहता हूं। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।